ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मोटिवेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग साथ साथ देते हैं। सो आज जो टॉपिक है, आज जो हमारी ट्रेनिंग है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, और वो है 9 ways वाई वी शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों, हमारा क्यों जब क्लियर होगा नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों कर रहे हैं, तो हम बिजनेस और भी अच्छे से कर सकेंगे। और आज की जो हमारी स्पीकर हैं, वो बहुत ही डायनेमिक हैं, वो बहुत ही जोश से भरी हुई हैं, और बहुत ही प्यार से आपको, लेकिन प्यार से, लेकिन टेक्निकली आपको ये समझाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी पूर्णिमा को। पूर्णिमा जी, द स्टेज इज ऑल योर्स, यू कैन टेक द मीटिंग फॉरवर्ड। तो चलिए, थैंक यू सो मच मैम इतने वार्म वेलकम के लिए सबसे पहले। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने सामने देखकर। जब हम अपने मेंटोर्स को अपने सामने देखते हैं और जब वो हमारा वेलकम करते हैं, सोचिए कितना प्रेशियस टाइम होता है। तो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस टाइम है ये कि आप मेरे सामने हैं और इस तरह से मुझे इनवाइट करी। थैंक यू सो 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 मच मैम। तो चलिए, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसा मैम ने बताया कि जो हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपना वाई क्लियर करें। कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ जो है वो आप खुद या आपके जो हमारा जो वॉरियर्स परिवार है, हाउ तो वो क्लियर कर देते हैं ना, कैसे करना है। हमारी ट्रेनिंग मीटिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आपके सीनियर्स हैं वो आपको सिखा देते हैं। लेकिन वाई तो आपको ही क्लियर करना पड़ता है कि आप इस बिजनेस को क्यों करो। तो आज हम लोग ऐसे 9 पॉइंट सीखने वाले हैं जहां पर आप अपना वाई क्लियर कर पाओगे। और अगर आपकी आपके प्रोस्पेक्ट्स के पास आप जा रहे हो या आपके टीम मेंबर्स के पास जा रहे हो या अगर मैं बोलूँ तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास जा रहे हो या आपकी कोई टीम है आप उनके पास जा रहे हो, तो उनका वाई कैसे क्लियर कर सके, इसमें आज आपका जो ये सेशन है आज आपकी मदद करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अपना वाई ढूंढने की कोशिश करिएगा, या आप जिनको इस बिजनेस में लाना चाह रहे हैं या लेके आए हैं उनका भी वाई कैसे क्लियर करना है। उन चीजों को आप बेटर सीख पाएंगे यहाँ पे, और उनका ड्रीम बिल्ड कर पाएंगे, खुद का ड्रीम बिल्ड कर पाएंगे। जो इस बिजनेस में कहते हैं कि विदाउट ड्रीम आप अपने बिजनेस को ड्राइव नहीं कर सकते। तो आप अपने बिजनेस को बेटर ड्राइव करने के लिए अपना ड्रीम और अपनी टीम का ड्रीम बिल्ड कर पाएंगे। तो चलिए, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ, मुझे जस्ट। आप स्क्रीन विजिबल है पूर्णिमा? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं स्टार डायरेक्टर वेस्टीज में सीखते हुए इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। और बहुत सारी चीजें जो मैंने महसूस करी हैं इस बिजनेस में इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते, आज मैं वही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें मैंने यहाँ से ली हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरा वाई है और जिसे मुझे पाना है यहाँ पर, है ना। तो चलिए आगे चलेंगे। टुडेस टॉपिक है 9 रीजंस टू डू एमएलएम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीएमएफ, हमारा जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि हम लोगों को कोई ऐसी चीज है जो हमें ड्राइव करती है ना, कोई ऐसा ड्रीम है हमारा जो हमें ड्राइव करता है, जो हमें काम करने पर मजबूर करता है, जो हमें इस बिजनेस को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। मैं आपको 9 रीजंस बताने वाली हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से एक या दो आपके प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होंगे। इसमें से एक या दो मेरा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर भी है। जहां तक कि आपको अगर दिख रहा होगा, पीछे मेरा विजन बोर्ड है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो मेरा भी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है, आपका भी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है। कोई एक या दो ऐसी चीज होती है जो हमें लाइफ में चाहिए ही चाहिए होती है। मतलब उसके बिना एक तरह से हम सिर्फ अपना जीवन काट रहे हैं, है ना, जी नहीं रहे हैं। तो एक एक या दो ऐसी चीज होती है जो कि हमें चाहिए ही होती है। वो है हमारा पीएमएफ, वो है आपका पीएमएफ, और वो है आपकी टीम में उनका पीएमएफ जो इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो अगर अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, आपको कौन सी ऐसी चीज है जो मोटिवेट करती है, तो आज के सेशन से सीखिएगा और अपनी टीम के लिए भी ढूंढिएगा कि उनका कौन सा है, कौन सी चीज उनको ड्राइव करती है ना। चलिए आगे चलेंगे। नंबर 1 इज सेकंड इनकम इज नॉट अ ऑप्शन।
इट इज कंपल्सरी। देखिए, एक टाइम था जब ऐसे बोला जाता था कि आप अपना मतलब आप प्लान ए पर काम कर रहे हैं तो आपको प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि कब प्लान ए फेल हो जाए, है ना, तो प्लान बी आपके साथ रहेगा। ये एक दौर था जब इसकी बात की जाती थी, लेकिन कोविड के टाइम में हम सब ने इस बात को समझ लिया कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की इम्पोर्टेंस क्या है। और ना केवल कोविड, जब जब इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मैं बात करूं रिसेशन आए हैं, जब जब छटनी हुई है, जब जब लोगों की जॉब गई है, तब तब भी समझ आता है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज के टाइम में अगर कोई ये बोलता है कि ये मतलब ये भी होना चाहिए, तो ये भी होना नहीं चाहिए, ये होना ही चाहिए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी ही चाहिए। और आज के टाइम में जितने भी स्मार्ट लोग हैं, जितने भी स्मार्ट लोग हैं, मैं अगर बियॉन्ड नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम लेके चल रहे हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझे कि आज के समय में, आज के इस दौर में, हम अगर केवल एक इनकम पे हैं तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारी जॉब के साथ, हमारे उस प्रोफेशन के साथ में। तो एक अलग सोर्स ऑफ इनकम होना, दिस इज कंपल्सरी। ये जो आज का सिनेरियो है, इस सिनेरियो में इस चीज को जितना जल्दी हम समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम अपनी लाइफ को चेंज करने के ट्रैक पर चले जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे समझिए कि एक अगर हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो एक फियर है कि कब क्या कैसे हो जाए, कुछ भी नहीं जानते हम, हमें कुछ नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तो जनरली जिनके पास इनकम नहीं है उनके लिए तो प्रायोरिटी है, लेकिन जिनके पास इनकम है उनके लिए भी कंपलसरी है कि उनके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो, है ना। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहां पर लोग वर्क कर रहे हैं और उसके साथ साथ में पार्ट टाइम कुछ और भी कर रहे हैं, ताकि उनको एक तो एक्स्ट्रा इनकम आए, और दूसरा अगर इन केस उनकी उस जॉब में उनके उस प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास उनका सोल्यूशन है, क्योंकि उनके पास एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो अपने दिमाग से इस चीज को आज के टाइम में स्पेशली निकाल कर बाहर कर देना है कि अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं या हम किसी प्रोफेशन में हैं तो हम सिक्योर हैं, है ना। आज के टाइम में सिक्योरिटी नहीं है जब तक कि हम दूसरा जो ऑप्शन है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वेस्टीज, है ना, इस ये कंपलसरी है, कंपलसरी है। तो इसको ऐसे करना है जैसे हम अपने कंपलसरी काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। अच्छा, जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं तो हम हमारे माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं, आप सोच के देखिए। जब आप ड्रीम्स की बात करते हैं, आप सपनों की बात करते हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं। जो मेरे नए दोस्त होंगे ना, शायद उनके माइंड में आ भी रहा होगा ना, तो ड्रीम्स जैसा नहीं आ रहा होगा, नीड आ रही होगी, आवश्यकताएं आ रही होंगी। जो पुराने वेस्टिजियंस होंगे उनके माइंड में ड्रीम जरूर आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि वेस्टिज में आके ड्रीम देखना सीख लिया है। नेटवर्क मार्केटिंग हमें ड्रीम देखना सिखाती है, सबसे पहली बात। नेटवर्क मार्केटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमें ड्रीम देखना सिखाती है। मैं जब वेस्टीज में नहीं थी, उसके पहले मुझे नहीं पता था कि ऑडी क्या होती है, मर्सिडीज क्या होती है। मेरे पूरे खानदान में मैंने कहीं नहीं देखा था, रोड पर चलते देखती भी थी तो मुझे पता ही नहीं होता था कि ये क्या मतलब, गाड़ी तो गाड़ी है, फोर व्हीलर तो फोर व्हीलर है ना। जब मैं वेस्टीज में आई और जब मैंने ये सुनना शुरू किया, मेरे कान में चीजें जानी शुरू की, अच्छा ऐसी लग्जरी कार भी होती है, अच्छा वर्ल्ड ट्रिप में स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं, दुबई भी जा सकते, अच्छा मतलब ये एक मैंने यहाँ पर आकर के सुना कानों से, और फिर मेरे दिमाग ने एक्शन लेना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया, और फिर वैसे धीरे धीरे करके मैंने उन चीजों को अचीव किया। अभी जैसे हम लोग दुबई का ट्रिप लेकर आए थे, मैंने सुना था, जब मैं बिजनेस में एंट्री करी थी तो मेरे सीनियर क्रूज के ट्रिप पे गए थे, तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके मुझे क्रूज दिखाया था उस टाइम पे। तो मुझे देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये तो कोई सपना है, और क्या मैं इसे पूरा कर सकती हूँ, मुझे अपने आप पर ही डाउट था, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना है ना। अगर देखा जाए तो एक आम इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत बड़ा सपना है ना, इंटरनेशनल ट्रिप,
तो छोड़ो क्रूज ट्रिप, है ना। तो वो एक सपना था जो आज हकीकत में वो फुलफिल हो चुका है। तो वेस्टीज हमें पहले तो ड्रीम देखना सिखाती है, पहले हम ड्रीम देखना सीखते हैं, और उसके बाद धीरे 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 धीरे, देखिए जब तक हमारा लक्ष्य नहीं है, कहते हैं अगर आपका गोल नहीं है जीवन में तो आप गोल गोल ही घूमते रहो। तो अपने जीवन में कोई लक्ष्य होना जरूरी है। और जनरली हम लोग अगर वेस्टेज में नहीं है तो हमारे जीवन का या हमारा कोई लक्ष्य ऐसा नहीं होता, सुबह से शाम यूं ही निकल जाती है। काम से मैंने पिछला एक सेशन किया था जिसमें मैंने अपना सक्सेस सेमिनार किया था, अगर कुछ लोग यहाँ पर होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने जॉब करी हुई है, 2-3 फील्ड में मैंने जॉब करी हुई है। तो मुझे पता है कि सुबह से शाम यूं ही निकल जाती थी, अपने बारे में अपने सपनों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता था, टाइम ही नहीं मिलता था कि हम कुछ ऐसा सोच सके, है ना। तो कहीं ना कहीं ड्रीम्स देखना और ड्रीम को पूरा करना, ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। अच्छा, अब सोच के देखिए कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। जितने भी हमारे नए साथी होंगे यहाँ पर, आप सोचिए आपका, जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं आई थी तो मेरे को खुद पे यकीन नहीं था कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, है ना। लेकिन आज वो चीजें हो चुकी हैं, हो रही हैं। तो आप भी ऐसे सोच के देखिए कि आपका सपना क्या है आपका सपना, क्या लग्जरी कार है। हम अगर वेस्टीज में है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हजारों लोगों के पास लग्जरी कार है। यहाँ कितने ऐसे सीनियर अपलाइंस बैठे हैं जिनके पास एक एक नहीं, दो दो तीन तीन लग्जरी कारें हैं, है ना। आपका क्या वर्ल्ड ट्रिप का ड्रीम है? तो ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं इसी सेशन में जिन्होंने एक नहीं बल्कि 20-20, 25-25 वर्ल्ड ट्रिप्स ली हैं। कभी कहीं गए तो कभी कहीं गए तो कभी कहीं गए, है ना। अगर आपका ड्रीम हाउस आपका सपना है तो यहाँ पर कितने ऐसे लोग इसी सेशन में बैठे हैं जिन्होंने अपने लिए अपना ड्रीम हाउस बनाया है, सपनों का घर बनाया है। इतने बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे होते हैं। अगर आपका सपना है कि आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, आप नहीं चाहते जिंदगी भर किच किच मिच मिच, है ना, जॉब में सुबह जाना शाम को आना, वो बोरिंग सी लाइफ स्टाइल, क्योंकि मैंने की है। मैं हर एक जॉब की, हर एक प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वही जॉब बहुत से लोगों के लिए उनकी रोजी रोटी का जरिया है। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जो चीजें मैंने अपने ऊपर रियलाइज करी हैं उस दौरान, अपने आप को जो जिस माइंडसेट के साथ में मैंने वो जॉब की थी, और जब मैं छोड़ी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, मैं बहुत हल्की महसूस कर रही थी। मुझे बहुत प्रेशर लगता था, मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़ती थी कि जब मैं बीमार भी हूं तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी, और अपनी बीमारी को मतलब ये है तो इसलिए मैं छुट्टी ले रही हूँ। तो वो सारी चीजें अगर मेरा, तो वो सारी चीजें आपका ड्रीम हो सकती है। इसके अलावा भी, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें आपके ड्रीम्स में आ सकती हैं, और वो यहाँ से फुलफिल। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए वेस्टीज। मेरी वॉइस क्लियर है? पूर्णिमा ब्रेक हो रही है बीच बीच में। ब्रेक हो रही है? वी अभी कैन क्लियर है मैम? कंटिन्यू। अभी क्लियर है? हाँ, हाँ, वी कैन कंटिन्यू, वी कैन कंटिन्यू। ओके, चलो, थैंक यू सो मच मैम। रियल इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, हम लोग जो भी जॉब कर रहे हैं, जिस भी काम में है, उसका एक हिस्सा बचाते हैं, और उसका एक हिस्सा हम सिक्योरिटी के पर्पज से, कि अपनी फैमिली की सिक्योरिटी हो ना, जब मैं ना रहूं तो मेरा परिवार सुरक्षित रहे। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो टेम्पोररी होते हैं, हम सब जानते हैं, टेम्पोररी होते हैं ना। अभी अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, मैं बात करूं वेस्टीज की, तो यहाँ पर ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास रियल सिक्योरिटी है, रियल इंश्योरेंस है। कैसे? अभी मैं आपको बताऊं, भी एक हमारा इवेंट हुआ था, मैं तालकटोरा स्टेडियम में गई थी। तो वहां पर मैं मिली फरीदा रिजवान खान मैम से। फरीदा मैम के जो हस्बैंड है रिजवान खान सर, वो कोविड में उनकी डेथ हो गई थी। और जब मैं उनसे मिली थी, मैंने उनका शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, तो मैंने ग्रुप्स में शेयर भी किया था।
तो उन्होंने बताया कि मैं तो खुद मतलब मैं सोचती हूँ ऐसा तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं कि एक ऐसी औरत जो कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं है, जिसने बाहर निकल के कभी कोई काम नहीं किया हो, और जिसके हस्बैंड अर्न कर रहे हो, और अगर हस्बैंड ना रहे इस दुनिया में, तो वो लेडी की लाइफ कैसी होती है, वो अपने बच्चों को कैसे पालती है, रिश्तेदार कितनी मदद करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जब मैं उनसे, वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, और उन्होंने बताया मुझे, और मैंने जैसा बता रही हूँ, मैं फिर से रिपीट करूंगी, मैंने ये वीडियो भी डाला था ग्रुप्स में, उस टाइम पे भी डाला था, एक दो बार बाद में भी डाला था। मैं खुद इतनी इंस्पायर हो रही थी, इतनी मोटिवेट हो रही थी उनकी बातें सुन करके। और वो बता रही थी कि उस टाइम पे उनकी इनकम लगभग 14 लाख रुपए महीने की आ रही थी। सर पे गए हुए करीबन 2 साल हो चुके थे, मतलब उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था उनका। तो आज के टाइम में पढ़ने के लिए भेजा है उन्होंने, और बेटे को उन्होंने स्पोर्ट्स में एडमिशन कराया है, जिसमें 1.25 लाख पर मंथ का खर्च आता है। आप सोच के देखिए। और उसके बाद सर के जाने के बाद भी उन्होंने 3 प्रॉपर्टी बनाई दिल्ली में। तो ये सारी चीजें वो कर पाई क्योंकि उनके पास रियल इंश्योरेंस था, उनके पास वेस्टीज है। इसलिए यहाँ पर बता दूंगी, बाई प्रोफेशन सीए रहने वाले मिस्टर मोहंती सर, है ना, सुदर्शन मोहंती सर, जितने भी हमारे पुराने वेस्टीज फैमिली के जो है दोस्त होंगे, उन्हें पता है, वो सब जानते हैं कि सुदर्शन मोहंती सर आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनकी वाइफ शिवानी मोहंती को आज एक लग्जीरियस इनकम जा रही है, वो एक लग्जीरियस लाइफ स्टाइल को लीड कर रही है। मैटर नहीं करता, ये तो बात सच है कि जो इंसान चला गया उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आज भी उनको रियल इंश्योरेंस है उनके पास, क्योंकि उनके पास वेस्टेज है, उनके पास ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ये है एक वाय, जो हम अपने परिवार के लिए, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हमने पार्ट टाइम वेस्टेज शुरू कर दिया, तो एक टाइम के बाद जो ये रियल इंश्योरेंस हम अपनी फैमिली को गिफ्ट कर पाएंगे, वो दुनिया में और कहीं से नहीं गिफ्ट कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी उनके लिए सेविंग कर लें, चाहे हम कितना भी उनके लिए कुछ कर लें। तो मैं तो जब अभी के टाइम में जब मैं काम करती हूँ, तो मैं दिल की बात आपसे शेयर कर रही हूँ, जब मैं काम करती हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी ऐसी लेडीज आती हैं जो पढ़ी लिखी कम हैं, और उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं है, वो सिंपल सी हाउस वाइफ है। तो मेरे मन में एक चीज आती है कि भगवान न करे कभी इनके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि जब ये अकेली हो, तो उस टाइम पे कौन होगा इनके साथ में। ऊपर वाले ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी है कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं उनको दे सकती हूँ, और आफ्टर सम ईयर वो इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, है ना। और सच्ची बात तो ये है कि मैं उन लेडीज से ये भी बोलती हूँ कि देखो, अभी के टाइम में सब कुछ सही चल रहा है। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मेरे टीम में ही एक ऐसी घटना घटित हुई है, जिसे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी तो शायद आप बेटर समझ पाएंगे। मेरे टीम में एक माया करके हैं, वो मुझे किसी के थ्रू मिली थी। तो जब वो मुझे मिली थी तो उनको जॉब की नीड थी। मैंने उनको बताया कि हमारा बिजनेस है, हम जॉब नहीं देते, हमारा बिजनेस है, और ये कैसा बिजनेस है उसकी सारी चीजें मैंने उनको क्लियर करी। उन्होंने ज्वाइन भी किया, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ ऐसी चीजें चल रही थी उनकी लाइफ में जिसकी वजह से कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। हुआ क्या था एक्चुअली, मैं काफी टाइम के बाद मैंने जब उनसे पर्सनली बैठ करके काउंसलिंग की, पता किया कि उन्हें क्या दिक्कत है, तब मुझे पता चला। वो नोएडा में हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते थे। हस्बैंड उनके इंजीनियर थे, कोई प्राइवेट जॉब थी उसमें इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, यस सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। और उनकी एक 4 साल की बेटी, हस्बैंड वाइफ और एक बेटी, अपना खुद का घर नोएडा में। बहुत हैप्पी फैमिली लाइफ, अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड घर आ रहे थे और रास्ते में रोड एक्सीडेंट हुआ, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके फैमिली वाले आए माया जी के, और माया जी को वाराणसी ले गए, वो वाराणसी से थी बेसिकली। और जैसे ही वो घर पहुंची तो उनके जो रिश्तेदार थे वो लोग भी आए, और आने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी का बंटवारा वगैरह उसकी बात करी, क्योंकि उनके कोई भाई नहीं थे, शायद ऐसा कुछ सीन हुआ था। तो कुछ टाइम तक तो उनकी कंडीशन इतनी खराब थी, क्योंकि जब वो मुझे मिली थी तो कंडीशन ये थी कि उनका अपना कोई घर नहीं था। एक घर था, उनके जो फादर हैं उनकी पेंशन आ रही थी, और पेंशन भी इतनी ही आ रही थी कि उससे उनकी दवाइयों का खर्च निकलता था। माया जी के रहने के लिए बहुत सारी दिक्कतें थी। वो काफी 1 2 महीने 3 महीने तो ऐसे घर में रही जहां पर गेट भी नहीं था। 4 साल की बच्ची को
दाल रोटी तो खिला पाती थी, लेकिन दूध भी पिलाने के लिए उन्हें कुछ दिन पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, तब जाके वो दूध पिला पाती थी। कहने का मतलब है ऐसी सिचुएशन में ना उनका दिमाग काम कर रहा था ना उनका शरीर काम कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि 4 साल की बच्ची और 70-80 साल के जो उनके पिताजी थे उनको छोड़कर वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी। और घर से भी कोई ऐसा स्किल नहीं था उनके पास कि वो कोई काम कर सके। आप सोच के देखो उनकी कंडीशन उस टाइम पे क्या थी। मैं हर एक महिला को यही कहना चाहती हूँ कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है ना, वो एकदम राइट टाइम है आपका कि आप किसी भी अर्निंग सोर्स को अडॉप्ट करो। जब जब चीजें गड़बड़ हो जाती है ना, फिर बहुत मुश्किल होता है कि कुछ कर पाए। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, हस्बैंड ड्यूटी जाते थे, बेटी स्कूल चली जाती थी, उनके पास 2-4 घंटे का टाइम बचता था, अगर उन्होंने डिसीजन लिया होता उसी समय अपने पैरों पर खड़े होने का, सोचिए उनके लिए कितना इजी होता। लेकिन वो जो टाइम चल रहा था उनका, उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा था कि वो किसी भी चीज को स्टार्ट कर सके। सो बहुत ज्यादा जरूरी है, इन सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। uh, मैं शायद अपने टॉपिक से कहीं और चली गई, चलिए हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। तो रियल इंश्योरेंस जो है और रियल सिक्योरिटी जो है, वो आज के टाइम में अगर मैं वेस्टिज में बात करूं तो ऐसे कितने परिवार हैं, कितने नाम हैं जो जो लोग मेरे सामने आते हैं। श्रीदेवी पासी मैम है, स्नेहलता मिश्रा मैम है, सुनीता मैम है, जिनके हस्बैंड अभी लगभग 1 साल पहले एक्सपायर किए थे, राजू सर। तो ये कितने सारे लोग हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी फैमिली पूरी तरीके से सिक्योर है, और ना केवल सिक्योर है बल्कि एक लग्जीरियस इनकम, एक रॉयल्टी इनकम उनकी लाइफ में है। और वो बिल्कुल कहते हैं ना कि फियरलेस है ना, हैप्पी है। अच्छा एक चीज और है, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ शिबानी मोहंती मैम की, अगर मैं बात कर रही हूँ फरीदा रिजवान खान मैम की, तो आप कैसे जानोगे? ये तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं मिली हुई हूँ। तो जितने भी हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, देखो आजकल के टाइम में ना सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो गया, और हाँ हम सब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप जा करके किसी भी, अगर किसी भी पर्सन की लाइफ स्टाइल जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो उनका घर कैसा है, उनके पास गाड़ी कैसी है, वो कैसे ट्रिप्स लेते हैं, वो कहाँ घूमने जाते हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, एटलीस्ट उनके पेट्स क्या क्या हैं, उनके कैसे डॉगीज हैं, तो आप सब कुछ जान सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाइए, उनको फॉलो कर लीजिए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को फॉलो भी किया हुआ है जो वेस्टीज में इस तरह से हैं, ताकि मैं उनको देख देख के इंस्पायर हो सकूं, है ना। तो ये जो है ना, आज के टाइम में कोई ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ कि आप कहाँ जाएंगे पता करने, मीटिंग्स में जाइए, ट्रेनिंग्स में जाइए, सेमिनार्स में जाइए, वहां तो ये लोग मिलेंगे मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे चले जाइए, फॉलो कर लीजिए, उनकी पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। तो ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट है, वाई है, मेरा वाई है, बिल्ड एन एम्पावरिंग फ्रेंड सर्कल। कहते हैं दोस्त आपका जीवन होते हैं, है ना। दोस्तों से हम वो बातें करते हैं जो शायद हम अपने फैमिली मेंबर्स से भी नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो वो हमारे दोस्त से कम नहीं है ना। बहुत से लोग करते हैं तो वो आपके फैमिली मेंबर आपके दोस्त से कम नहीं है। कहते हैं कि धन तो हम हर जगह कमा लेते हैं, लेकिन जन कमाना इतना आसान नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में आप जन भी कमाते हो धन के साथ साथ में। तो ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अ, मैं बताऊं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा ग्रुप। अभी के टाइम में जैसा मेरा ग्रुप है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। जैसे हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सर्कल आपके पास होता है जो आपके जैसा होता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो बहुत से हमें नो मिलते हैं। आपने भी सुना होगा, बहुत हम सब सुनते हैं, नो सुनते हैं। तो ऊपर वाला क्या करता है ना कि जो हमारे जैसे नहीं होते ना, उनको हमारे पास आने ही नहीं देते। और अगर इनकेस आ भी गए ना बिजनेस में, तो वो चले भी जाते हैं। ऐसा भी होता है ना कि आपने किसी को ज्वाइन कराया और कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि वो आपकी जो आईडी है वो डेड पड़ी है। तो होता क्या है ना कि जो हमारे जैसे होते हैं ना, वो रुक जाते हैं हमारे साथ, हमारे बिजनेस में। और सोचिए कि आप ही के जैसा आपका ग्रुप, एक इंस्पायरिंग ग्रुप, एक मोटिवेटेड ग्रुप, एक ड्रीमर ग्रुप, है ना, एक मेंटली रफ एंड टफ ग्रुप,
है ना, आपके जैसा थिंकिंग पावर उनके पास, आपके जैसी आपके जैसे उनके 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 विजन है, आपके जैसा उनका थॉट प्रोसेस है, आपके ही जैसे हैं, बिल्कुल आपके जैसे हैं, ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप आपके पास हो तो दुनिया में सबसे कीमती चीज यही है, आई थिंक। है ना, कितना कितना एंजॉय करते हैं आप एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए जो है अपने ड्रीम्स के नजदीक जा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। एक ऐसा फ्रेंड सर्कल जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिसको आपने जिसकी लाइफ में आपने वैल्यू ऐड कर दिया ना, वो आपको लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकता। अब कैसे भी कर दिया हो, चाहे हेल्थ वाइज कर दिया हो, चाहे वेल्थ वाइज कर दिया हो। हमारे साथ वेस्टीज में आप हेल्थ वाइज भी लोगों की हेल्प करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, लोगों की वेल्थ वाइज भी वैल्यू ऐड करते हैं, है ना। तो वैल्यू ऐड करते हैं, जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं ना, तो वो आपको लाइफ में कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। और वो जो रिस्पेक्ट देता है ना, बड़े दिल से देता है। मैं बताऊं, जब मैं जॉब करती थी, मुझे याद है कि मैं सुबह सुबह बॉस को गुड मॉर्निंग बोलती थी ना, मेरे जो सीनियर थे उनको मैं गुड मॉर्निंग विश करती थी ना, और अंदर से ऐसे खुन्नस सी मची होती थी। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जनरली मेरे साथ ऐसा ही हुआ था जॉब में। तो अंदर से ऐसा आता था ना कि वो छुट्टी तो देता नहीं है, ऐसे तो मतलब चीजें होती थी मन में, गुस्सा आती रहती थी, और अंदर से बड़ा रिस्पेक्ट, मतलब मुंह से बड़ी रिस्पेक्ट जाती थी, और अंदर से ऐसे चलता रहता था। तो आज का टाइम मतलब अभी मैं मेरे सीनियर के लिए जैसा सोचती हूँ, तो वो अंदर से भी होता है, मतलब बाहर से होता है, और अंदर से सच में बहुत 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 ग्रेटिट्यूड फील करते हैं हम। बहुत ग्रेटिट्यूड में होती हूँ कि मेरे अपलाइन ने मुझे ये बिजनेस दिया, जिसने मुझे इतना कुछ दिया, एक ऐसा बिजनेस दिया जिससे मेरी लाइफ, मेरे ड्रीम को मैं पूरा करने की राह पर हूँ, मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, मैं बहुत से लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर पा रही हूँ, मैं बहुत से, मैं बताऊँ जब कभी मेरे टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो ओल्ड एज थे, अभी एक अंकल थे जिनसे मैं मिली थी, तो वो ओल्ड एज थे, वो हाफ बॉडी उनकी पैरालिसिस थी। तो मैंने उनको कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे, और उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया था, बहुत से डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, पिछले 8 साल से वो बिस्तर में पड़े थे। तो जब मैंने उनको सप्लीमेंट्स दिए थे, तो आफ्टर सम मतलब 1 मंथ, मतलब 16वें दिन उनको रिजल्ट आए थे, और 1 महीने के बाद वो उठ के बैठ गए थे, और आज का टाइम में वो छड़ी लेकर के रोड पे टहलते हैं। मैं जब उनसे मिली थी नेक्स्ट टाइम, मतलब 1 महीने के बाद में जब उनसे मिली थी, और उनकी, जब मैं उनसे मिली थी, वो बोल अच्छे से नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब बॉडी पैरालिसिस होती है तो वॉइस क्लैरिटी नहीं होती है। तो पता, वो अपनी उसी वॉइस में मुझे, मतलब थैंक्स बोल रहे थे, उनकी आंखों में इतना प्यार था, और इतनी ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। मैं जब उनसे मिली थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ जो है वो सच में वर्थ है ना, मतलब मैंने बहुत मैं शायद, मेरे पास वो वर्ड नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके। और आज का टाइम है कि अगर मैं उस गली से निकल जाऊं और उनके घर न जाऊं, तो उनकी जो वाइफ है, वो आंटी बहुत प्यार करती है मुझे, तो गुस्सा करती है कि आती नहीं है, मेरे पास नहीं आती है, जो प्रोडक्ट देने होते हैं तभी आती है, वैसे नहीं आती है। तो इतना मानते, इतना प्यार करते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम, मतलब हमारा एक ऐसा सर्कल जो बनता है ना, वो ऐसा होता है जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। अभी जब मैं कभी किसी मीटिंग्स में जाती हूँ, सुमेधा मैम के से मिलती हूँ, तो मैम एक सेल्फी ले लूं, मैम एक फोटो ले लूं, मन ही नहीं भरता। मन करता बैठ के बात, मतलब लगता है उनके आसपास रहो, है ना। आप, आपको लगता है आप अपने सीनियर्स के आसपास रहो, क्योंकि उनके से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही हमारी टीम भी ऐसे ही सोचती है कि मेरे आसपास रहो, अच्छी सी वाइब्रेशंस आती है, अच्छा फील आता है, गुड फील आता है। ऐसा सर्कल, ऐसा फ्रेंड सर्कल लिटरली मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी मिलेगा। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरी जो अपनी खास फ्रेंड्स थी, आज के टाइम में वो लोग मेरे बिजनेस में नहीं है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्रोडक्ट यूजर हैं। तो जब वो मना करे थे ना मुझे बिजनेस नहीं करना या प्रोडक्ट्स नहीं लेना, तो मुझे बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे। लेकिन कहते ना ऊपर वाले की ये सब प्लानिंग होती है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है, कौन आपके जैसा है और कौन आपके पास है, तो आप अच्छे से सेफ हो, खुश रहोगे, ऊपर वाले ने सब कर रखा है तय। तो इसीलिए जिन लोगों को भी रिजेक्शन आ रहे हो, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। एक दिन आपका ऐसा ग्रुप सर्कल होगा ना कि उन उन लोगों के ना होने पर भी आपको इतना सा भी
इतना सा भी नहीं लगेगा कि मेरे वो फ्रेंड्स मेरे साथ में नहीं है। क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हो और आपका एक ग्रुप होता है तो आप उनके साथ ही आगे बढ़ रहे हो, तो वो आपके फैमिली मेंबर्स जैसे बन जाते हैं। तो जो वो फ्रेंड्स होते हैं उनसे कभी कभार की बातचीत होती है, तो खैर उतने बॉन्डिंग नहीं रहती है। तो लेकिन फील नहीं होता, बल्कि अच्छा फील ये होता है कि चलो अभी के टाइम में मैं क्या बताऊं, हमारे साथ में कुछ ऑटो में मिली हुई मेरी फ्रेंड्स हैं जो भी मेरे साथ में है, वो इस मीटिंग में भी होंगी, कनेक्ट होंगी। तो वो लोग मुझे ऑटो में मिले थे। आज बिजनेस में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बहुत मतलब हम लोग अक्सर मिलते जुलते हैं, लगता ही नहीं है कि वो मेरे ऑटो में मिली हुई फ्रेंड्स, मतलब वो उस फ्रेंड से भी ज्यादा प्रीशियस हो चुकी है इस टाइम पे, जो मेरे बचपन की फ्रेंड्स हुआ करते थे। है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, रिश्तों का फिल्ट्रेशन हो जाता है, और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके सक्सेस के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके जो रिश्ते हैं, आपका जो सर्कल है, उनका फिल्ट्रेशन हो जाए। है ना? तो ऐसे एम्पावरिंग फ्रेंड्स का सर्कल जो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीम के साथ बैठती हूँ, बातें करते हैं हम, प्लानिंग करते हैं हम, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जब हम सक्सेस होंगे, हम अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर चुके होंगे, उस टाइम भी हम लोग साथ में होंगे, तो सोचो उस दिन जीवन कैसा होगा। चलिए आगे चलेंगे। allows to live life on your own terms, कि आप अपनी शर्तों पे अपना जीवन जिए। जैसा मैंने पीछे भी बताया कि जब मैं, मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली जॉब को लेकर के, इसलिए शायद इतना बोल रही हूँ। लोगों का अच्छा भी रहता होगा, जो भी है, जो लोग कर रहे हैं वो जाने। तो जैसा मैंने बोला ना कि मेरी, मैं अपनी शर्तों पर, मतलब मैं जितने साल भी मैंने जॉब करी है, मैंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर नहीं जिया है। मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लगती थी जैसे मैं कहीं बंध गई हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे लाइफ कहीं अटक सी गई है, मैं कहीं समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे निकलूं, समझ नहीं आ रहा कितना टाइम लगेगा मुझे यहाँ से यहाँ जाने में, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं। तो जब आज का टाइम यहाँ पर है, हम सब, मैं वेस्टीज में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का टाइम ऐसा है कि अगर मेरे बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग है तो मैं उसमें भी इजीली चली जाती हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर घर में कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं तो मैं अपनी मर्जी से अपना टाइम मैनेज करती हूँ कि चलो इस टाइम मैं ये बिजनेस को दूंगी तो मैं इस टाइम वाला इधर कर लेती हूँ, मतलब अपने हिसाब से मैनेज करके, अपने हिसाब से एडजस्ट करके इधर बिजनेस भी रन कर लेता है और इधर चीजें भी हम हैंडल कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, तो फ्रीडम है माइंड में, आज भी फ्रीडम है। और वो वाला फ्रीडम तो है ही है जब टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, है ना? तो आज का जो ये फ्रीडम है ना, हम हेल्दी रहते हैं जब हम माइंड से फ्री रहते हैं ना, तो हम हैप्पी रहते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। दूसरी बात कि अपनी शर्तों पर जीवन हम तभी जी सकते हैं फ्रेंड्स, जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। और ये बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये वेस्टीज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। कितना अच्छा लगता है जब आप मॉल में जाएं, बड़े से मॉल में जाएं और वहां बिना प्राइस टैग देखे आपने अपने लिए कुछ बाय कर लिया, है ना, अपने बच्चे के लिए कुछ बाय कर लिया बिना प्राइस टैग देखे, कितना अच्छा लगता है ना? आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, आप ये ना देखें, मतलब इधर साइड वाली कैटेगरी तो देखें, इधर वाली ना देखें, मतलब प्राइस नहीं देखना, सिर्फ ये देखा और अपने हिसाब से आपने ऑर्डर कर लिया। कितना अच्छा लगता है, कितने अच्छे तरीके से आप अपने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम, ये बिजनेस आपको अप्रोक्स, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो 3 से 5 साल, 6 साल में आपको, बहुत से लोग तो आजकल जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, वो लोग तो 2-2 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाते हैं, है ना? उनका काम करने, वो इतनी स्पीड में कर रहे हैं, इतना जोश के साथ, इतने जुनून के साथ, 2-2 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम, 3 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम। आप लेडीज है, हाउस वाइफ है, घर देखते हुए पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम, 6 साल में फ्रीडम। मैं कह रही चलो 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन हम जहां भी हैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर, आप सोच के देखो कितने साल बाद हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे। कितने साल लगेंगे हमें कि हम काम पर ना जाए तो भी हमें पैसा आ रहा है, कितने साल लगेंगे इस मोमेंट्स पे जाने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी वो मोमेंट्स आएगा जब हम नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, है ना? रिटायरमेंट के बाद में वो पैसा नहीं आता जो आप एक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हो, रिटायरमेंट के बाद उस लाइफ स्टाइल से नीचे की लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि आपके आजकल तो रिटायरमेंट पे वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वो आते हैं ना पेंशन आजकल तो वो भी नहीं है।
तो ये बिजनेस आपको आपकी शर्तों पर जीने के लिए, अभी जैसे हम लोगों ने दुबई का ट्रिप लिया तो मैं वहां जाकर ऊपर वाले को बहुत थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जब चैलेंजेस ज्यादा आते हैं ना, स्टार्टिंग में ज्यादा आते हैं, रिजेक्शन ज्यादा मिलते हैं, हमें बताने तो आता नहीं है, प्लान बताने नहीं आता, सीख रहे होते हैं उस समय, जब रिजेक्शन आते हैं तो ऐसा मन करता है ना कभी कभी कि गिव अप कर, यार लगाया ही क्या था, चलो छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो कुछ और देख लेते हैं, है ना, जॉब तो कुछ भी मिल जाएगी। कई बार मन किया था, लेकिन जब दुबई ट्रिप पे थी ना, क्रूज पे, तो ऊपर वाले को थैंक्स बोल रही थी, ये सोच के कि पता नहीं कौन से मेरे पुराने जन्म के कर्म हैं कि मेरे माइंड में ऊपर वाले तुमने छोड़ने नहीं दिया मुझे बिजनेस, है ना, तुमने पकड़े रखा, तुमने मेरा हाथ थामे रखा, जो मैंने छोड़ा नहीं। तो बहुत मतलब वो जो फ्रीडम था, वो जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अ, ये है अपनी शर्तों पे जीवन जीना, है ना, तो वो सारी चीजें मैंने रियलाइज करी। अर्ली रिटायरमेंट, सेम थिंग, है ना, 5 साल करिए, 10 साल करिए, पूरी जिंदगी आपको भागने की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी आपको वो 9 to 5 करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस बिजनेस से रिटायरमेंट ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग 5 साल में ले लेते हैं, बहुत से लोग 10 साल में ले लेते हैं, बहुत से लोग 7 साल में लेते हैं, तो बहुत से लोग 15 साल में ले लेते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप चाहें उतना जल्दी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं और अपनी लाइफ को अ, अपने अपने अनुसार, अपने फ्रीडम के साथ में जी सकते हैं, है ना। रिटायरमेंट के बाद क्या होता है जनरली, हम ओल्ड एज में रिटायर होते हैं और उसके बाद तो घूमने फिरने की कोई इच्छा रह नहीं जाती, है ना, और बहुत सारी और चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी और बीमारियां, है ना, तो क्या वो रिटायरमेंट के बाद कोई मजा है नहीं। जितना जल्दी रिटायरमेंट ले लीजिए अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से, अपने बिजनेस से, उतना ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आप बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने साल में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अब बिजनेस फैमिली कैन डू टुगेदर, है ना, कि ये जो बिजनेस है आपका परिवार आप साथ में मिलके बिल्ड कर सकते हो। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, अपना एग्जांपल दूं, तो अ, जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये मेरी बेटी ने बनाया है, जो 14 ईयर ओल्ड है ना। अब मैं देखती हूँ उसकी स्किल्स इतनी मतलब मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, सब वही हैंडल करती है, उसकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। वो जो टाइम पढ़ाई के बाद बचता है उसका, जिसे वो शायद वेस्ट कर देती कुछ और देखने में, कुछ और चीजों में, वो उसको छोड़ करके वो इधर लग जाती है, तो अपनी स्किल्स भी डेवलप कर रही है और उसके साथ साथ में मेरे बिजनेस में भी हेल्प हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे प्रोडक्ट लेके लाना होता है या फिर कुछ ऐसी चीजें होती जो ज्यादा टेक्निकल होती है और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टेक्निकल हो रहा है तो मुझे नहीं आता, तो मैं अपने हस्बैंड से हेल्प ले लेती हूँ। प्रोडक्ट्स लाना होता है, मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, ऑफिस से आते रास्ते में से लेते आते। तो कितना प्यारा बिजनेस है जहां पर आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और सोचो जब सब साथ में बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे तो सब में बॉन्डिंग कितनी अच्छी होगी, है ना, बातें क्या करेंगे, क्या उनकी थॉट होगी। अभी जैसे मैं बताऊं, तो हम लोग बिजनेस, अभी जैसे मैं दुबई गई थी तो हस्बैंड भी साथ में गए थे, तो अब उनके अंदर और भी ज्यादा आता है कि मैं और ज्यादा हेल्प करूं, है ना, और ज्यादा हम करें। तो आप सोच के देखो ना कि कितना, अभी कभी कभी हमारे हर किसी के क्या होता है ना, जैसे आपस में कुछ ऐसा होता है ना कि कभी कुछ हो गया, मैंने उनसे बातचीत नहीं करी, मैंने उनसे नहीं बोला, उन्होंने मुझसे नहीं बोला, लेकिन जब बिजनेस आ जाता है ना तो वहां पर बोलना पड़ जाता है। तो झगड़े भी यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, बिना वजह ही सॉल्व हो जाते हैं, मतलब उसके लिए बैठ के बात भी करने की जरूरत नहीं है, हाँ भाई ये काम है, ये प्रोडक्ट लाना है तो लाना है, तो कॉल हो जाती है। तो कहने का मतलब है जब हम साथ में काम कर रहे होते हैं ना, आप अपनी टीम के साथ भी जब काम कर रहे होते हैं तो आप देखते होगे कि अगर डाउन लाइन की थोड़ी सी बात लग भी गई ना तो भी आप उसको इग्नोर करते हो। क्यों इग्नोर करते हो? क्योंकि आपको साथ मिलके काम करना है, तो आपको अच्छी चीजें देखनी है, बुरी चीजें छोड़नी है ना। ऐसी फैमिली मेंबर्स भी जब आपस में काम करते हैं ना साथ में, तो एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, एक दूसरे के साथ में मतलब बहुत बढ़िया सा एक रिलेशन होता है, जो शायद ना होता अगर वो साथ में ना होते। तो जितने भी हमारे यहाँ पे आप देखिए कपल्स हैं, हम लोग जब रेजिडेंशियल वर्कशॉप में जाते हैं, जब वैसे भी वर्कशॉप में जाते हैं, आप देखिए ना कपल्स साथ में डांस करते हैं, है ना, वहां पे जब हमारा नाइट शो होता है तो कपल्स साथ में डांस करते हैं। अच्छा वैसे बताइए कि क्या वैसे कभी उतने मौके मिलते हैं? शायद नहीं मिलते।
लेकिन यहाँ पर ट्रिप पे जा रहे साथ में जा रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे साथ में जा रहे हैं, कहीं पर्सनल प्लान करने जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं। सोचिए कितना सारा टाइम मिलता है आपको एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। जो लोग कर रहे हैं उनको पता है ना। तो चलिए आगे चलेंगे। फ्रीडम, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको टाइम फ्रीडम, आपको मेंटल फ्रीडम भी मिलती है, बहुत मेंटली आप फ्री रहते हो। तो ये सारे फ्रीडम आपको मिलते हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा वाई हो सकता है। मेरा एक बहुत बड़ा वाई है कि मैं पूरी जिंदगी काम नहीं करना चाहती। हाँ, मैंने जब मुझे ये बिजनेस मिला था और मुझे जब ये पता चला था कि यहाँ पर आपको रॉयल्टी इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है, नो डाउट अब तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं पूरी जिंदगी काम करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ, मुझे मेरे टीम के साथ बहुत मजा आता है। तो मैं तो अब पूरी जिंदगी काम करने वाली हूँ। लेकिन जब मुझे ये बिजनेस मिला था और मुझे पता चला था कि यहाँ पर फ्रीडम है, आपको पूरी जिंदगी नहीं, आपको पैसिव इनकम मिलती है, आफ्टर सम ईयर आप यहाँ पर फ्री हो जाते हो, रिटायरमेंट ले लेते हो, तो मुझे यही चीज सबसे अच्छी लगी थी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जॉब में इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर सहा है, मुझे फ्री होना बहुत ज्यादा पसंद था। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय जब मुझे नहीं आता था बिजनेस करना, तब भी मेंटली प्रेशर थोड़ा रहता था मुझे। तो अभी का टाइम ऐसा लगता है कि अब तो फ्रीडम तो यही है, जो हम कर रहे हैं बिजनेस यही फ्रीडम है, अब तो इसी में मजे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप एक टाइम के बाद फ्री हो जाते हो, आपको पैसे के लिए जिंदगी भर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी चॉइस है कि आप उसे कब अपना रिटायरमेंट ले लेते हो, है ना। तो वो चीजें हैं, कीप यू हैप्पी। अच्छा, मुझे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये बताइए, आप जो भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा सोचिए, अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालो, क्यों कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं, इवन वेस्टिज कर रहे हैं या वेस्टिज के बाद भी कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पी रहना, खुश रहने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो खुशी कहाँ है? अभी क्या है? जो भी काम कर रहे हैं क्या खुशी है? मैं आपको बताऊं, वेस्टीज में जितने भी आप क्राउन, स्टार अबव, यूसीडी, जितने भी हम विजिटर से बात करेंगे ना, उनके पास है खुशी, हैप्पीनेस। खुशी आपकी मेंटल होती है, और मेंटल हैप्पीनेस आपको वेस्टीज देता है। हमारी ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जहां पर आपको एनएलपी लाइक ट्रेनिंग दी जाती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स बोलते हैं, जिसमें आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग की जाती है। बहुत से लोग थोड़ी सी परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी परेशानियों को हैंडल करना आ जाता है। मेंटल टफनेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जब भी कभी ऐसे दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो जनरली जो आम इंसान है वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में या टेंशन में चले जाते हैं। लेकिन एक वेस्टिजियन, अगर आप जो वेस्टिज लीडर से मिलेंगे ना, तो आप देखेंगे बड़े बड़े चैलेंजेस को भी बड़ा इजिली और मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए वो उसको पार हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो खुशी है वो हमारे दिमाग में होती है, और वो किसी भी बाहर की चीजों से हम अपने आप को कैसे प्रभावित ना होने दें या कैसे प्रभावित करें, वो सारी चीजों की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। और कुछ ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग हॉल में दी जाती है, कुछ ट्रेनिंग जूम पे दी जाती है, और कुछ ट्रेनिंग हमें फील्ड सिखा देता है, हमारा फील्ड जहाँ पे हम काम करते हैं, कुछ तो वहां पे जाके सीख जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे बोलते हैं। कि खुश रहना से कहते हैं वो आप यहाँ पर सीख जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं ना, 3 साल वेस्टिज करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये 9 के 9 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, जो मैंने पीछे बताए हैं वो भी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, खुश रहना सीख जाते हैं। तो चलिए, होप सो आज के ये 9 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आप इसमें से अपना वाई क्लियर कर लें, अपना पीएमएफ निकाल लें, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आपका कौन सा है वो आप समझ सके, और उस वो ड्रीम बनाकर, वो गोल बनाकर, वो लक्ष्य बना करके फिर आप आगे बढ़ सके। तो हेल्प करेगा आपको बहुत ज्यादा। अ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेशन मुझे बहुत प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि इसके जो 9 पॉइंट्स है ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आज सेशन से आप ही नहीं सीखने वाले, मैं भी बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। तो जब मैं रिमाइंडर करती हूँ ना, इन सब चीजों को याद करती हूँ ना, अच्छा ये तो मैं खुद ही हाईली इंस्पायर हो जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच पूर्णिमा। ये जो 9 पॉइंट्स आपने बताए हैं, मुझे लगता है आपके वाई जो हैं ये सारे 9 के 9 होंगे।
क्योंकि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ड्रीम्स, हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमें हैप्पी रहना है, एम्पावर्ड रहना है विद फ्रेंड्स। आई थिंक ये जो 9 के 9 पॉइंट्स हैं, अपने आप में इनकी बहुत, अपने आप में बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और जब कोई नया व्यक्ति आता है तो इन्हीं 9 पॉइंट्स में अपनी कहीं ना कहीं जगह ढूंढ रहा होता है। सो आई थिंक आपका जो सेशन है वो उनको बहुत हेल्प करेगा रियलाइज करने में कि वो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें। सो थैंक यू सो मच पूर्णिमा आज के सेशन के लिए, और मैं चाहूंगी कि पुनानी सर कुछ बोले। थैंक यू पूर्णिमा। बहुत ही जबरदस्त बियॉन्ड इमेजिनेशन, और बड़े ब्रीफ में आपने 9 पॉइंट्स के ऊपर ही पूरी मैसेज की प्लानिंग का निचोड़ निकाल दिया कि मैसेज में कैसे कामयाब होना है इन 9 पॉइंट्स के थ्रू। बहुत, मैं तो अभी सुमेधा से ही कह रहा था कि बहुत जबरदस्त सेशन, बड़ी जबरदस्त आवाज, इम्प्रेसिव आवाज, जो कि दिल को छूने वाली, मतलब बिल्कुल बहुत ही। थैंक यू आप सो किसी, मच सर, थैंक यू और सो मैं मच। सोचता हूँ कि आपको वॉरियर में मौका देंगे अगली बार आपको। जब भी हमारा कोई बूट कैंप होता है तो आपको जरूर मैं मौका दूंगा बोलने के लिए। बहुत ही अच्छा सेमिनार लिया, और मतलब बहुत ही मोटिवेट किया बिल्कुल आपने लोगों सर, को। वेट कर रहे हैं हम सब बूट कैंप का। हाँ, तो बड़ी ब्रीफ में, बड़े थैंक यू शॉर्ट सर। में, मतलब 9 पॉइंट्स के ऊपर ही मतलब आपने लोगों को एक सफलता का मतलब एक मंत्र दिया है। तो थैंक यू वेरी मच।